हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, आज हम उनको देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझना। एक उससे पहले एक जरूरी बात बता देते हैं इंपॉर्टेंट। जब आपसे कॉन्जुगेटिव नंबर्स पूछ देता है, वो ओनली ये कहता है कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स आपको अज्यूम करने हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार आने वाले नंबर, जो एक साथ आगे पीछे आने वाले नंबर, जैसे 5, 6, 6, 7, 7, 8। तो आपको नंबर लेट क्या करना है, एक x लेट करना है और दूसरा करना है x+1। ठीक है, जब ओनली नंबर्स बोले तो आपको एक x लेट करना है, दूसरा x+1। अगर आपसे बोल दे कॉन्जुगेटिव ओड या इवन नंबर, अब आपको क्या लेने हैं, ओड नंबर्स और इवन नंबर्स। ओड नंबर्स और इवन नंबर। एक चीज याद रखना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओड नंबर और इवन नंबर अपनी तरफ से लेट करते टाइम कुछ नहीं करना। देखो हम क्या करते हैं, सोचेंगे कि इवन नंबर और ओड नंबर जब भी लेट करना है तो एक x लोगे, एक x+2 नंबर लोगे। भाई अगर आप x को ओड नंबर ले रहे हो तो उसमें 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट 2 ओड ही नंबर आएगा। अगर उसमें x इवन नंबर आप ले रहे हो तो अगला भी इवन नंबर आएगा। कॉन्जुगेटिव मतलब आपने यहाँ पे नंबर लिया है 5, तो उसमें 2 ऐड करने पे 7 आएगा। अगर x को आपने इवन माना है जैसे 6, तो उसमें 2 ऐड करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन और ओड नंबर लेट करते टाइम हम उनको क्या लेट करें। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। आपको क्या करना है, जब नंबर्स की बात आती है तो एक x लेना है, एक x+1 लेना है। ठीक है, अगर ओड और इवन नंबर की बात आती है, जब आपको ओड नंबर्स या इवन नंबर लेट करने हैं तो एक को x और x+2 लेट करना। ठीक है, ऐसे ही अब आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव ओड की बात कर रहे हैं तो हमें लेट लेना है, नंबर्स लेट लेने। फर्स्ट नंबर को x ले लिया और सेकंड नंबर को x+2 ले लिया, ये दो नंबर। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, दोनों का सम का स्क्वायर मतलब x² प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290, ये दे दिया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। x², ये a+b का होल स्क्वायर, x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290। ये 2x² हो जाएगा, यहां से 4x, 290 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और उसमें से क्या करना है आपको, 4 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 286। 286। अब यहां से 2 कॉमन बाहर निकाल लो, x² प्लस 2x माइनस 143। अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x² प्लस 2x माइनस 143। अब आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट करो तो 143 और प्लस माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 2। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a। आप ये फॉर्मूला भी यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। इसमें यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे 11 और 13। 11 और 13 का आप जब प्रोडक्ट करते हो तो 143 आता है, और उसमें से 11 में से 13 में से 11 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2। तो यहाँ x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 1। अब यहां से कॉमन निकाल लोगे तो एक x+3 आ जाएगा और एक x माइनस 11 आ जाएगा। अब यहां से आपने देखा एक नंबर आपके पास -30 आया है, -13 आया है, दूसरा नंबर आपके पास +11। अब यहाँ पे उसने बोला है ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर लेना है, तो नंबर हमारा कितना हो गया, 11 और 30। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड दे दी 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। जब पानी ठहरा हुआ है, उस पानी में उसकी स्पीड दी हुई है। जब पानी ठहरा हुआ है तो मोटर बोट की स्पीड देगी। उसके बाद कह रहा है कि टेक 1 आवर मोर टू गो
24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रही है, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मतलब एक जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है। मोटर बोट की जो स्पीड है वो उसने हमें दे दी। यहाँ पे दे रखी स्टिल वाटर डिस्टेंस 24 किलोमीटर दे दी, और वो स्टिल वाटर जो पानी ठहरा हुआ है उसमें उसकी स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट की अब वो कह रहा है कि जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू सेम, भाई यहां से यहां तक वो अपस्ट्रीम गया, तो एक बार बताओ, जब पानी की हम जिस हवा की साइड से अगर हम चलते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो, क्योंकि हमें हवा भी क्या करती है, बैक करती है, बैक फोर्स देती है। तो यहां से अगर हम पानी का जिस साइड पानी फ्लो हो रहा है, बह रहा है, अगर उसी साइड हम चलेंगे, उसी साइड बोट को अगर हम चलाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर हम आएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो ये कह रहे हैं कि जब गया है, जब तो अपस्ट्रीम पानी के फ्लो की साइड गया, अपस्ट्रीम गया है, और जब वापस रिटर्न आ रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम आया है, तो अपस्ट्रीम जा रहा है। जब मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, जब बोट अपस्ट्रीम में जा रही है, जब स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर। अब जब वो डाउनस्ट्रीम में जाएगी 18, अब यहाँ पे अपस्ट्रीम वाली स्पीड हमारे पास क्या होगी 18 माइनस x, और डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड क्या होगी 18 प्लस x। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या है 24 18 माइनस x क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम उसने हमारे पास दिया हुआ है कि वो 18 मतलब 1 आवर ज्यादा लेती है, 1 आवर ज्यादा लेती है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। ये वाला 1 घंटा ज्यादा लेगी इससे, जब स्पीड ज्यादा है तब वो क्या लेगी, टाइम कम लेगी, जब स्पीड कम है तो वो टाइम क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो जब स्पीड ज्यादा कम है तो वो 1 घंटा क्या ले रही है, एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन सोल्व होकर क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। मैंने इस इक्वेशन को पहले ही सोल्व कर लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। अब आप इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो इनकी वैल्यू, या आपके पास 2 नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट क्या हो 324 एंड उनका सम प्लस माइनस जो भी हो वो कितना हो 48। तो यहाँ पे आपके पास 2 नंबर निकल के आएंगे 54 एंड 6। अब यहाँ पे हमें ये माइनस का चाहिए, तो एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 54 माइनस 6x माइनस 324। यहाँ से कॉमन x प्लस 54 और यहाँ से x माइनस 6। अब x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो 6 और एक माइनस 54। अब आपको पता है स्पीड नेगेटिव में तो होगी नहीं, स्पीड क्या होगी पॉजिटिव में रहेगी, किसी की स्पीड माइनस में तो जा नहीं सकती। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड क्या आ जाएगी, स्ट्रीम वाटर की जो हमने स्पीड x ली है वो हमारे पास क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो 6 किलोमीटर स्टिल वाटर की है, x जो हमने ली है वो, तो यहाँ से 18 माइनस 6 18 प्लस 6। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसने पूछा नहीं है, इसने सिर्फ यहाँ पे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। अगर वो आपसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड पूछे तो यहाँ 18 माइनस 6 कर देना है 18 प्लस 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, उनके एरिया का स्क्वायर का सम दे दिया 468 एंड इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर का इसने क्या दिया है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस दिया है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस इज 24। फाइंड द साइड ऑफ द
टू स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्केयर है भाई। अब आपको पता है स्केयर की जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती हैं। एक को हमने ए मान लिया और दूसरे की साइड को हमने बी मान लिया। यहाँ पे जो स्केयर का एरिया निकाला जाता है वो क्या होता है, ए स्केयर साइड इंटू साइड, और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, यही होगा। अब जो पहले वाला स्केयर है उसका एरिया का स्केयर और प्लस क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 468, ये दे दिया हमारे पास। अब कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उन दोनों के डिफरेंस का पेरीमीटर, डिफरेंस पेरीमीटर भाई एक का 4a होगा, दूसरे का पेरीमीटर 4b, उनका डिफरेंस कितना दिया है 24। यहां से 4 कॉमन ले लोगे, a माइनस बी हमारे पास कितना हो गया 6, 4 कॉमन लिया, इधर डिवाइड में आ गया 6 हो गया। यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस b। अब a की वैल्यू, अब जब दो वेरिएबल में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम सोल्व नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो यहां से a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में एक ही जगह पुट करेंगे, 6 प्लस बी का होल स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 468। यहाँ पे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस बी की फॉर्मूला लगाओगे, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, बी स्केयर प्लस 6b माइनस 216। अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आई, बी स्केयर प्लस 2b माइनस 216। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। यहां पे आपके पास दो फैक्टर निकल के आएंगे, वो आएंगे 18 और 12। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 216, तो 18 आ गया और एक 12 आ गया। तो यहाँ पे एक b प्लस 18 और b माइनस 12। b की वैल्यू आपके पास दो निकल गई, एक तो 12 और एक 18। माइनस 18 हमें लेनी ही नहीं है, माइनस 18 हमें नहीं लेनी है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, यहाँ पे b की वैल्यू अगर 12 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6 प्लस 12 18। तो a 18 जिसकी साइड हमने a माना था उसकी साइड कितनी आ गई 18, और जो दूसरा है उसकी साइड कितनी आ गई 12। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी किए हैं हमने, एक क्वेश्चन में करा रही हूँ इस टाइप के। क्या कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी है, और इसके क्या है इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है तो हमने एक चीज देखी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है इक्वल टू 0 होता है, तभी हमारे पास इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 6। b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 2k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ये हो गया, ये क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k, यहां से k 4k कॉमन लिया, k माइनस 6, तो यहां से ये हमारे इक्वल टू के अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आते हैं, इन क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहीं पे ये हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने आज फिनिश किए हैं। बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सारे कंसेप्ट मैंने करा दिया, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है पेपर के हिसाब से, जितना पेपर में आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच।